बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। आज के लेक्चर में हम प्रोटिस्टा के जो मेजर ग्रुप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे, इससे पहले मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ओवरव्यू दे देता हूं, जिसमें जो टाइटल है, टॉपिक है, वो है डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। बच्चे, डाइवर्सिटी क्योंकि शॉर्ट सिलेबस में नहीं था तो मैं जस्ट उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। बच्चे, डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी को या टाइप को। जब एक जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके करैक्टर और हैं, उसके करैक्टर और हैं। तो जब हम प्रोटिस्टा को क्लासीफाई करते हैं, इनको तकसीम करते हैं, तो बच्चे हम करैक्टर देखते हैं कि उसके करैक्टर क्या हैं, उसके करैक्टर क्या हैं। तो जब हमने प्रोटिस्टा को क्लासीफाई किया तो हमने जब उसके करैक्टर को स्टडी करे तो हमने ये देखा कि प्रोटिस्टा आपस में मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से मुख्तलिफ है, प्रोटिस्टा आपस में साइज एंड स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट है, प्रोटिस्टा आपस में मीन्स ऑफ लोकोमोशन कि एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होती है उसके हवाले से मुख्तलिफ है, इनका हैबिटेट मुख्तलिफ है, इनका रिप्रोडक्शन मेथड क्या है वो डिफरेंट है। तो इस तरह हमने क्या किया कि प्रोटिस्टा को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। बच्चे, प्रोटिस्टा के जो मेजर 3 ग्रुप हैं उसमें हम बात करेंगे, कुछ हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं और कुछ हमारे पास क्या है, फंगस लाइक प्रोटिस्टा है। आज के टॉपिक में जब हमने स्टार्ट करना है मेजर ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, तो बेसिकली इसमें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है या पहला जो प्रोटिस्टा आ रहा है वो है प्रोटोजोआ। बच्चे, प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं तो हमने लिखा ऑल प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर। बच्चे, यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी की फॉर्मेशन किससे है, सिंगल सेल से है, यूनिसेलुलर है। इंजेस्ट फूड, इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना, फूड बाय एंडोसाइटोसिस। बच्चे, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है। हम जब सेल की मूवमेंट के हवाले से चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि मूवमेंट है वो 2 तरह की होती है, एक तो इनसाइड सेल हो सकती है और एक क्या है, आउटसाइड द सेल हो सकती है। अगर तो बच्चे मूवमेंट आउटसाइड द सेल है तो उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, और अगर इनसाइड हो रही है तो उसे हम नाम देंगे एंडोसाइटोसिस का। आगे बच्चे चंद एक मेजर जो ग्रुप हैं प्रोटोजोआ के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुक के अंदर एक टेबल गिवन होगा, उसके अंदर कॉमन नेम, उसकी फॉर्म, उसकी मूड ऑफ लोकोमोशन और एक कॉमन सी एग्जांपल दी गई होगी। बच्चे, सबसे पहले कॉमन नेम की मैं बात करूंगा तो कॉमन नेम है हमारे पास अमीबा। इनको हमने आगे चल के एक्सप्लेन भी करना है। बच्चे, इसकी फॉर्मेशन क्या है, यूनिसेलुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल सेल से मिलके बनते हैं। सूडोपोडिया क्या है? बच्चे, अमीबा के अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो मौजूद नहीं होता, हाँ एक मीन्स के ज़रिए या एक वे के ज़रिए ये लोकोमोशन करते हैं, उस वे को हम नाम देते हैं सूडोपोडिया, जो एक्चुअली अमीबा के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आती है। तो जब हमने अमीबा को एक्सप्लेन करना है तो वहाँ हम सूडोपोडिया को देखेंगे कि सूडोपोडिया एक्चुअली है क्या। तो कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अमीबा है। इसके अलावा एंटा अमीबा, ये भी बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल है, वो गिवन है। तो यहाँ हमने एक एक एग्जाम्पल लिखी है। बच्चे, सेकेंड कॉमन नेम है जू फ्लैजिलेट। जैसे कि जू का मतलब है कि ये एनिमल्स लाइक हैं, और फ्लैजिलेट नाम से जाहिर है कि इनके अंदर फ्लैजेला है वो मौजूद होंगे। ये भी बच्चे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इनके अंदर बच्चे क्या है, फ्लैजेला, लोकोमोटरी ऑर्गन है, हेयर लाइक होता है। यहाँ मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ठीक है। अब बच्चे लिखता है कि 1 और मोर, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यूग्लिना है। बच्चे, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिनोपोड। इसकी फॉर्मेशन क्या है, यूनिसेलुलर, तो मतलब ये भी सिंगल सेल से है। बच्चे, इसके अंदर लोकोमोशन हो रही है सूडोपोडिया के जरिए। किसके जैसा है, अमीबा जैसा लोकोमोशन सिस्टम है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है रेडियोलेरियन हमारे पास है। इसके बाद फोरामिनीफेरा, फोरामिनीफेरा पढ़ने से बच्चे फॉर्मेशन क्या है, यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलके बना है। इसके अंदर लोकोमोशन कौन सी है, सूडोपोडिया जैसी ही है। तो इसमें हमारे पास फॉरन इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। एपीकम्प्लेक्सन,
ये भी बच्चे क्या है, यूनिसेलर है। इनके अंदर किसी भी किस्म का लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता, तो हम कहते हैं नो लोकोमोटरी ऑर्गन। इसमें एग्जाम्पल बच्चे क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का आपको याद होगा जो मलेरिया काज करता है। आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम खुद मूव नहीं करता। इसको हमने बात की थी कि इसको मच्छर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मच्छर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो जो मच्छर होता है या फीमेल जो एनोफ्लेज होती है वो क्या है कि वेक्टर के तौर पर काम करती है, उसको एक जगह से लेती है और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। बच्चे लास्ट पे बात करता हूँ सीलिएट्स की। ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। इनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। अच्छा बच्चे, फ्लैजेला और सीलिया, इन दोनों में थोड़ा मैं फ़र्क बता देता हूँ कि फ्लैजेला भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीलिया भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, लेकिन सीलिया का साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैजेला। तो ये आपने पैरामीशियम एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसकी शेप किस जैसी होती है, जूते जैसी होती है। मैं थोड़ा सा हल्का सी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। बच्चे इसको हम नाम देते हैं सीलिया का। तो जो पैरामीशियम होता है वो सीलिया की वजह से मूव करता है। आगे बच्चे जो आगे चलेंगे और बात करेंगे अमीबा के बारे में। अगर हम अमीबा की बात करें तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो जो अमीबा होते हैं वो फ्रेश वाटर भी हैं, कुछ हमारे पास मैरीन भी होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन कम होगी जबकि मैरीन के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा कुछ अमीबा ऐसे भी होते हैं जो सॉइल मट्टी में रहते हैं, मॉइस्चराइज के अंदर। इसके अलावा कुछ अमीबा क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, ऐसे जानदारों को कहते हैं जो किसी दूसरे जानवर के ऊपर रहेंगे, उसे हम नाम देंगे होस्ट का। बच्चे वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेंगे, वहाँ पे ये क्या करेंगे, अपने रहने के लिए जगह लेंगे और बदले में उसे क्या पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो मोस्टली जो अमीबा होते हैं वो किसी दूसरे होस्ट पे भी रह सकते हैं, दूसरे जानदार के ऊपर भी रह सकते हैं। तो उसके दरमियान, होस्ट और अमीबा के दरमियान एक रिलेशनशिप होगा, उसे हम नाम देते हैं पैरासाइट। पैरासाइट भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। आगे बच्चे हमने इसकी मीन्स ऑफ लोकोमोशन या जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसके बारे में हमने बात करनी है कि जो अमीबा होते हैं वो लोकोमोशन। अच्छा बच्चे, लोकोमोशन और मूवमेंट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। मूवमेंट हम सिंपली मूवमेंट यानी कि ऑर्गन की जो हिलना जुलना होता है उसे हम नाम देते हैं मूवमेंट का, लेकिन लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि जो होल बॉडी होती है उसकी पोजीशन का चेंज होना। तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जानदार लोकोमोशन कर रहा है। बच्चे इसके अंदर क्या होते हैं, लैग फ्लैजेला। फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। तो इसके अंदर लोकोमोशन होती किस तरह है बच्चे, वो होती है सूडोपोडिया की मदद से। अब आपने ये देखना है कि सूडोपोडिया होता क्या है। बच्चे सूडोपोडिया का एक नाम फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब है, फीट हम कहते हैं पाँव को, तो फॉल्स का मतलब है गलत या अनप्रॉपर है कि प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम पाँव की मदद से चलते हैं तो इसके भी एक पाँव लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम नाम देंगे सूडोपोडिया का। बच्चे ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपनी शेप को ना कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। अब बच्चे ये देखें कि ये इसके अंदर क्या है कि इसका फ्लूइड मौजूद है। होगा क्या कि ये जो फ्लूइड या साइटोप्लाज्म होता है ये यहाँ पुलिंग फोर्स डेवलप करेगा। होगा क्या कि ये स्ट्रक्चर है वो मज़ीद आगे की जानिब बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आगे की जानिब मज़ीद बढ़ जाएगा। तो बच्चे इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सूडोपोडिया का, इसे हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। इसी तरह साइटोप्लाज्म है वो इधर भी फोर्स लगा देता है, तो जब इधर फोर्स लगाएगा तो ये स्ट्रक्चर है ये आगे की जानिब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसे नाम देंगे ये सूडोपोडिया। एक्चुअली होता क्या है कि साइटोप्लाज्म या बीच में मौजूद जो फ्लूइड होता है वो फोर्स लगाता है, तो जिस जानिब फोर्स लगाएगा उस जानिब सूडोपोडिया डेवलप हो जाएंगे और अमीबा की जो मूवमेंट होगी उसी डायरेक्शन में होगी। बच्चे लास्ट पे
एक एग्जाम्पल दी गई है पैरासाइट अमीबा की, तो उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल मतलब क्या है कि इंटेस्टाइन, आपने वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर क्या है कि अमीबा मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका नाम है, ये आपने नाम भी याद रखना है बच्चे। ये अमीबाई डायजेंट्री काज करता है, यानी कि मोशन टाइप, या हम कह लें कि पेचिस वाली जो कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था अमीबा के बारे में, जिसमें हमने अमीबा के जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, उसकी मीन्स ऑफ लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, और लास्ट पे हमने पैरासाइट अमीबा के बारे में पढ़ा। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।